हेलो 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 एवरीवन। मैं बादल आपका फिर से वेलकम बैक करता हूँ अपने चैनल पे। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए सीधा हम लोग फेसबुक के साइट पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ऑल रेलवे एग्जाम सर्वोत्तम मेगा लाइव टेस्ट आया हुआ है। वो 90 मिनट 1.5 घंटा 100 क्वेश्चन। ठीक है। इन दिस वीडियो हम लोग इसी लाइव मॉक टेस्ट को हम लोग करने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। सबसे पहले आप चैनल पे आते हैं तो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सेकंड, ये तो फर्स्ट थिंग है। ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड, की वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि हमारा सपोर्ट, हमारा मेहनत आपको ये दिख रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपन मेगा लाइव टेस्ट को, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेशन को अच्छी तरीके से एंजॉय कीजिएगा, और जिन्होंने अब तक इस पेपर को नहीं दिया तो जरूर इस पेपर को दे के अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा आप लोग जरूर करने वाले हैं। चलिए भाई अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट फर्स्टली वी सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले, पहले मैथ्स करेंगे। ठीक है। मैं ऐसा इसलिए बताता हूँ ना, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग पे तो अपना कमांड है। उसके बाद जीके जीएस पे उतना कमांड नहीं है अपना। ठीक है। तो इसको भगवान भरोसे रखते हैं। ये 40 क्वेश्चन में से यदि 20 क्वेश्चन भी अपना सही अच्छे से हो जाता है तो ऑलमोस्ट डन हो जाएगा ये। ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं पेपर, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर इस टेस्ट को एंजॉय कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए मैथ्स का क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक कार कार इतना रुपये में खरीदी जाती है, इतना रुपये में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? 750, 8 5 13, 130 भागा 650, 13 5 65, 1/20%। चलिए, दो रेखा ए बी सी डी ओ पे प्रतिच्छेद करती है। चलो भाई, ये हो गया ए बी, ये हो गया सी डी। ओ पे प्रतिच्छेद करते, ए ओ सी, सी ओ सी ओ बी, ओके, बी ओ डी, ओके, 270 है। तो ए ओ सी का मान क्या होगा? डेफिनेटली आपका वेट, ए ओ सी दे दिया, सी ओ बी दे दिया, बी ओ डी दे दिया 270। तो ये तो बचे कितना पर 90 डिग्री ही बचा ना ये। जब ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री, ऑलमोस्ट ये सबका सब 90 डिग्री थे। ए ओ सी हो जाएगा 90 डिग्री। आगे बढ़ो। इंग्लिश भाई नहीं, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। डिजाइन को ये लिखता है 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 19 दूनी 38, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। चलो डबल कर दिया है। 16 दूनी 32, 12 दूनी 24, 1 गुना 2 2 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, 5 दूनी 18 दूनी 36। पहला नंबर आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। चलो, राज इतना रुपए के साथ 37 500। कुछ समय बाद उम्मीद 50 1 2 3। ठीक है। 1 वर्ष के बाद उन्होंने समान, ठीक है, कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ? कितना महीना है ये? राज ने इतना, अच्छा ये 12 वर्ष, मतलब 12 महीना। और कितने महीने बाद उम्मीद, चलो भाई एक्स हो गया, 3 जीरो, सॉरी 3 जीरो नहीं भाई, 2 जीरो कटेगा। 25 5 7 35 और 25 25, 5 है 50, 100, 25 तिया 75, 25 100 के 100, 4 तिया 12, 9/x बराबर आ जाता है आपका, हो तो गया, 1/1 हो गया इधर। बराबर बराबर बटने का है तो एक्स कितने महीने के बाद उमेद व्यापार में शामिल हुआ? तो 3 महीनों के बाद उमेद व्यापार में शामिल हुआ। ठीक है। पेन पेंसिल रबर, पेन पेंसिल रबर तीनों अलग अलग थिंग है। आगे, नेक्स्ट। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? 2 3 5 और 7, 9 2 11, 11 7 18 5 23 3 26 2 28। 28 विल बी द करेक्ट आंसर। 25% छूट पर लाभ प्रतिशत, 25% था। अच्छा, 10% छूट पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? अंकित मूल्य विक्रय मूल्य को समान मानना है। ठीक।
25% छूट है ना, 85। अच्छा, सबसे पहले यहाँ देख लो, CP बाई MP का फॉर्मूला आपको पता होगा ही। CP हो जाता है क्या, 100, 125 बटे। वही, सॉरी, 75x बराबर 125। तो यहाँ से क्या पता चला कि CP बाई MP क्या होता है कि 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस माइनस P और L। फॉर्मूला डिवीजन भी हो जाएगा इस पे, ठीक है। और क्या बोला, 10% छूट पर लाभ कितना होगा। 50%। चलो, एक व्यक्ति किसी निर्धारित बिंदु से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, फिर दाईं ओर 3 किलोमीटर, तत्पश्चात अपने दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, और अपने निर्धारित बिंदु से कितनी दूर की दिशा में, 3, 5, 4, 3, 7 किलोमीटर पूर्व। ऐसी कितनी संख्याएं हैं बाएं से दाएं जिनके प्रत्येक संख्या के पहले प्रतीक संख्या और प्रतीक, प्रतीक संख्या प्रतीक, प्रतीक संख्या प्रतीक, प्रतीक 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 संख्या प्रतीक, प्रतीक संख्या प्रतीक एक, प्रतीक संख्या प्रतीक, प्रतीक 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 संख्या प्रतीक, प्रतीक संख्या प्रतीक, प्रतीक संख्या प्रतीक, ये नहीं है, प्रतीक संख्या, प्रतीक संख्या प्रतीक। 1, 2, 3। नेक्स्ट। कितने त्रिभुज है, चलो भाई। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 3, 8, 1, 9, 10। एक आयताकार टैंक जिसका आधा हिस्सा इतना मीटर गहरा, इतना मीटर पानी भरा हुआ है, एक 5 इसका अनुप्रस्थ काट 25 सेंटीमीटर, भुजा वाला एक वर्ग है। सामने खोटा नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 3 बहनों के वर्तमान आयु इतना, रेशियो से बड़ी बहन अपनी माँ से, बड़ी बहन अपनी माँ से 3 बहनों की वर्तमान आयु, ठीक है, बड़ी बहन यानी 11x जो है ना, 11 जो है अपनी माँ से 23 वर्ष छोटी है। उसकी माँ की वर्तमान आयु 45 वर्ष है। अब से 10 वर्ष बाद सबसे छोटी बहन की औसत आयु क्या होगी। ये तो हो, अच्छा, बड़ी बहन की, अच्छा, बड़ी छोटी बहन की आयु क्या होगी। यही तीनों में से कोई एक टर्म होगा। चलो यहाँ पे देख लेते हैं अपन, 11x अपनी माँ से 23 वर्ष छोटी है, -23। सॉरी 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 सॉरी, अपनी माँ से 23 वर्ष छोटी है ना, तो माँ के 45 और ये 23 कम करो, क्या आ जाता है, 2, 2। 11x बराबर ये 2 हो गया, x बराबर यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। अब से 10 वर्ष बाद सबसे छोटी बात, 5 दूनी 10, 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 20 साल। इतना इतना मीटर वहां पर एक स्विमिंग पूल में इतना मीटर गोता लगाते हैं, यदि एक आदमी द्वारा हटाए गए जल का औसत विस्थापन 8 मीटर क्यूब है, तो पूल के जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी। भाई 90 × 40 मीटर है ना, 150 आदमी गोता लगाता है।
यदि एक आदमी हटाएगा जल का औसत विस्थापन 8 मीटर क्यूब है तो पुल के जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को देखना पड़ेगा ना, फिर से देखना पड़ेगा। 90 मीटर पर 40 मीटर वाले एक स्विमिंग पूल में 150 आदमी गोता लगाता है, ठीक है। एक आदमी द्वारा हटाए गए जल का औसत विस्थापन 8 मीटर क्यूब है। यहाँ पे क्यूब में है, विस्थापन है। चलो भाई, हटाते हैं इसको, मार्क को रिव्यू करते हैं। 7 लड़के दिया हुआ गोलाकार मेज के चारों केंद्र के समूह 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। राज अमन के दाएं दूसरे स्थान पे है। अमन के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है? राज है। सुनील अमन के बाएं तीसरे स्थान पे, 1 2 3। सुनील अमन के बाएं तीसरे स्थान पर है। राम अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। राम अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अमित राम के दाएं दूसरे दूसरे स्थान पे है। अमित राम के दाएं से दूसरे स्थान पर है। राहुल अमित का निकटतम पड़ोसी नहीं है। राहुल अमित का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सुमित के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? सुमित है के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? यहाँ तो सुमित नहीं होगा। सुमित या तो यहाँ होगा। सुमित भी है ना यहाँ पे। ये 1 2 3, अच्छा, 1 2 3। सुमित तो यहाँ नहीं होगा, अमन के बारे में यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं, तो सुमित आपका डेफिनेटली यहाँ पे होगा, ठीक है। सुमित जब यहाँ पे हो गया, अमित है ना, अमन अलग है। राम, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक तो है। राम तो इधर बैठेगा नहीं, तो राम का जगह कौन सा बच गया? राम इधर आ गया। राम, राम इधर हो गया, एक छोड़ा। अमित यहाँ पे हो गया, क्या अमित हो गया? अमित हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? वेट करो, वेट करो, गड़बड़ हो गया यहाँ पे। जी हाँ, गड़बड़ हो गया। गोलाकार मेज बनाना ही पड़ेगा। अपने पास सुविधा है तो सुविधा का भरपूर यूज होना चाहिए ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये दे दिया, चलो। अमन के दाएं दूसरे स्थान पे, अमन के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है भाई? राज बैठा है। सुनील अमन के बाएं तीसरे स्थान पे, का निकटतम पड़ोसी नहीं है। राम अमन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अमित राम के दाएं दूसरे स्थान पे है। राम के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है भाई? अमित है। राहुल अमित का निकटतम पड़ोसी नहीं है। राहुल अमित का निकटतम पड़ोसी नहीं है। राहुल अमित का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आज अमन के दाएं ना, दूसरे स्थान, ठीक है। सुमित के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो ये हो गया। राम का पोजीशन अपना क्या हो सकती है? यहाँ हो सकता है। राम और अमित के बीच में दाएं दूसरे स्थान पे है, तो राम यहाँ पे पहला, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे अमित, ठीक है। अमित हो गया। राहुल और अमित एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। अमित यहाँ आ गया तो राहुल को यहाँ ले लो। राहुल जब यहाँ आ गया तो लास्ट कौन बचा? सुमित। तो भाई सुमित को यहाँ दे दो, आसानी से बन गया यहाँ पर, नॉट विदाउट टेंशन। सुमित के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? 1 2 तीसरे स्थान पर राम बैठा है। चलो, डन करो, निकलो आगे। टाटा बाय बाय करके निकलो आगे भाई। 203, 99, 4 डिफरेंस आ गया यहाँ पे।
अच्छा अच्छा। 8 एक 9 हो गया। यहाँ पे हो गया 8 8 16 हो गया। 2 3 4 25। 5 6 7 49। अब यहाँ पे करना क्या है भाई? 9 एक 10। 8 12 एक 13। 230 विल बी द राइट आंसर। सेकेंड ऑप्शन। 19 जून और 21 जून की सारी गिनती करके दोगुना का निर्णय कर लिया तो कितनी और खुराक की आवश्यकता होगी? 19 जून और 21 जून को शहरी क्षेत्रों में। क्या बोल रहा है यहाँ पे? क्या बोल रहा है? भारत में एक राज्य में एक सप्ताह में टीकाकरण के लिए दी जाने वाली कोविन की दैनिक खुराक और उस दिन उपलब्ध कुल खुराक को दंड आरेख द्वारा दर्शाया गया है। 19 जून 21 जून को शहरी क्षेत्र में टीकाकरण को दोगुना करने का निर्णय लिया गया तो कितनी और खुराक की आवश्यकता होगी? टीकाकरण 19 जून और 21 जून। दोगुना करना है ना? बाद में देखते हैं। साइन थ्री थीटा ये है। चलो भाई, 3 थीटा प्लस थीटा माइनस 2 बराबर 90 डिग्री। 4 थीटा बराबर 92। 18 चौके बहत्तर। अरे रे रे, 4 दूनी 8। 4 तिया 12 23 डिग्री। थीटा बराबर 23 डिग्री हो गया। फिर थीटा अच्छा 23 डिग्री हो तो गया भाई। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट। नेक्स्ट। 240 मीटर लंबे प्रणों 30 सेकंड में और प्रणों का एक व्यक्ति को 18 सेकंड में 240/18 स्पीड होता है, पता चल जाएगा। छो 18 छः चौके 24। 40/3 क्या हो गया? इसका स्पीड हो गया। और भाई 240 प्लस एक्स बटा 30 सेकेंड। 3 10 400 हो जाएगा। 160 हो जाएगा आपका। ये भाई गड़बड़ है। एक ट्रेन 240 मीटर, हमने तो गड़बड़ ही बना दिया यार। 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ना, एक्स प्लस 240/30 बराबर एक्स बटा 18। 6 पंचे 30। 6 त्रिक 18। ठीक है भाई। 5x 3x बराबर 24 24 72। 2x 360। हटा भाई। नेक्स्ट। टमाटर की कीमत 10% की वृद्धि। टमाटर की कीमत में 10% की वृद्धि की जाती है। टमाटर की खपत 15% की कमी आई है। टमाटर पर व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है? 10 पर 10 से 11। टमाटर। अच्छा, ये मूल्य में ना, प्राइस में। और एक्सपेंडिचर में क्या होता है? 15% कमी है तो 5 से अपना 15 10 20 से। टमाटर पर व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तेरह बटा 200। 6.5% की क्या हुई? कमी हुई ना। चलो। नेक्स्ट है। नेक्स्ट है। चलो बनाओ। ए स्क्वायर माइनस बी सी बराबर ए है। बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर बी अल्फा बीटा और गामा हो गया ये। ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा बराबर ए प्लस बट्टे ए प्लस बी प्लस सी इंटू अल्फा बीटा गामा इसके बराबर होगा। थोड़ा लेंदी लग रहा है भाई, इसको बाद में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है। अराउंड को ये लिखता है, एक में दो जोड़ा तीन जोड़े 15 3 15 2 17 हो गया। 18 2 20 हो जाएगा। ठीक ठीक है। सब सेम है, वाई सेम है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं।
ओ 15, 6 21, 12 6 18 और 19 25, ये सही है अपन। विदाउट टेंशन, टिक लगाओ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट करो भाई, नेक्स्ट करो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये दे दिए, चलो भाई अपन कर ले। 100, और करना क्या भाई, प्लस 8 6 के 48, सिंपल तो है भाई। 8 और 6 कर लेते हैं, 8 64 6 का 36 कर लो तो 0 6 3 9 1 10 मिनट आ तो गया। 8 × 6, ए और बी का वैल्यू ये आ गया, 8 14 आ गया, 8 में से 6 गया, 2 हो गया, 7 आ गया आंसर, विदाउट टेंशन। चलो भाई, विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना कीजिए। विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना, कुर्सी 50% लाभ पर 900 रुपये में बेची जाती है। एक कुर्सी 50% लाभ पर 1/2 3/2 900 रुपये में बेची जाती है, 600 हो गया ये तो। विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? 50% है ये तो, गड़बड़ है। गड़बड़, यहाँ लैंग्वेज ने फंसा रखा है इसको। जब विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना की जाती है तो एक कुर्सी 50% लाभ पर 900 रुपये में बेची जाती है, 50% लाभ पर। 3/2 हो जाएगा ना ये। 3 का वैल्यू 900 है, 600 क्या होगा, ये सीपी हो गया। क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। सीपी नहीं, देखिए यहाँ पे एक कुर्सी 50% लाभ पर, 600 तो है, यहाँ पे सीपी हो गया। क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? 50% बता रहा है यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे डाउट अपन करते, मार्क थोड़ी व्यू बनाएंगे बाद में भी। वर्तमान में एक माता पुत्र की आयु का अंतर, मदर एंड सन, 15 वर्ष पूर्व। माता की आयु पुत्र की आयु के दोगुनी है। माता की वर्तमान आयु क्या है? यहाँ पे इसका एक आ गया 30 60 हो जाएगा, ये 30 आ गया, डेफिनेटली यहाँ पे हो गया। माता की वर्तमान आयु तो यही हो गया आपका। हाँ, वर्ष पूर्व आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाती, 30 30 30, 15 वर्ष पूर्व तो 75 हो गया यहाँ पे, 75 हो गया, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नहीं, नेक्स्ट नहीं यहाँ पे। नदी, महासागर, तालाब, समुद्र, झील, पहले क्या आ जाएगा, झील, तालाब। अच्छा, सबसे पहले लास्ट में क्या आएगा, दो दो के बाद क्या आ जाएगा, नदी, नहीं, महासागर समुद्र, चलो ये तो कैंसिल हो गया। महासागर समुद्र नदी, यही गड़बड़ है। महासागर के बाद समुद्र, समुद्र के बाद नदी। 2 4 1, 2 4 1, 2 4 1, 2 4 1। चलो नेक्स्ट है। चलो, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 24 पुरुष 10 दिनों में प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उस कार्य का दोगुना कार्य। 18 पुरुष, M1D1 है ना यार, गड़बड़ है यहाँ पे। 24, ठीक है, 18 पुरुष, x/2, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 6 18, 6 चौके 24, 40 डेज है क्या आंसर में? 40 डेज, डबल काम था ना। चलो, खाने की मेज को अलग अलग खाद्य पदार्थों से डिब्बों में, ठीक है, टॉपिक के डिब्बे को सीरियल पे रखा जाता है, 1 2 3 4 5 6। चलो भाई, वाई फॉरगेट कर दो। हम्म
टॉफी के डिब्बे को सीधे सीधे पर रखा जाता है, टॉफी वाले डिब्बे और चॉकलेट वाले डिब्बे की कीमत 3, 1 2 3। चॉकलेट। ठीक है। आइसक्रीम वाला डिब्बा टॉफी के डिब्बे या फ्रूट जैम के डिब्बे के पास नहीं रखा जाता है। आइसक्रीम टॉफी के नीचे नहीं, या फिर फ्रूट जैम के नीचे नहीं। चलो। कुकीज और पैनकेक्स के डिब्बे आइसक्रीम के डिब्बे के साथ रखे हैं। आइसक्रीम के डिब्बे के साथ रखे हैं कौन कौन? कुकीज और पैनकेक। या ये, हाँ, कौन सा डिब्बा अंत में रखा गया है? चलो भाई, चॉकलेट है इधर, और यहाँ पर टॉफी आइसक्रीम के अगल बगल में ये नहीं रखाएगा। तो आप ऐसा करो, आइसक्रीम के अगल बगल में कुकीज और पैनकेक है ना, यहाँ पे आइसक्रीम रखो, कुकीज यहाँ पर रखो, या पैनकेक यहाँ पर रखो। चलो। और यहाँ पे चॉकलेट के बगल में कुछ ऐसा तो नहीं दिया है ना, तो भाई यहाँ पे फ्रूट जैम रखो, यहाँ पे फ्रूट जैम हो जाएगा आंसर अपना सबसे लास्ट में। ओ भाई, सबसे लास्ट में ये आ गया। उस अगर ठीक है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, चलो भाई, नहीं है अनुमति, तो नो डाउट अनुमति नहीं है, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। मेरा दिल, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है। चलो, डन करो भाई। पुरानी कार इतना रुपये में खरीदता, मरम्मत इतना, और 12 लाख पे बेचता, निखिल को कितने रुपये में बेचता है? 1,112 हो गया ना। चलो भाई, 1,25,000। भाई 125,123, 165,000, 00, 5 6 5 11, 2 1 3 1 4 1, 1415,000, 112, 100, खत्म। 12 पंचे 60। अरे यार, 5 4 9 2 11, 4 का मल्टीपल तो होगा ही, सभी मल्टीपल है भाई। 112, 5 10, 2 1 3, 14 28, 1 4 1 5, 1 4 1 5। चलो भाई, 5 3 8, 8 5 13, 8 5 13, 14 के 4 हासिल, 1 4 2 6 7 1 8, 5 1, 1 58 4 80। ए भाई गड़बड़, 1 58 4 80 ये है। होश न देख कहीं जोश में देखने वाला। 16 16 256 होता है भाई। 256 में 276 कितना माइनस करने पे क्या आ जाता है? 20। चलो। 21 21 23 529, 361। भाई 19 × 19 में 81, 1 9 9 8 17, और ये 1 9। ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जा रहा है भाई यहाँ पे। 256 होता है। चलो भाई, एक टंकी को 155 मिनट में भरता है, बी उस टंकी को 93 मिनट में भरता है, सी इस टंकी 62 मिनट में खाली करता है। चलो भाई, तीनों एक साथ खोले टंकी में कितना समय लगेगा? चलो भाई, 155,9 3 6 2, 5 में 10 से 11। अरे ये कटता किससे है? 31 में 62, 31 3 93, 31 5 6 3 2, 5 से 15, 2 ने 30, 15 6 के 90, 93, 31 3 93, 10 आ गया, 62 आ गया, 31 2 62 आ गया, 5 3 15 आ गया, 15 6 93, 930 घंटे में। चलो भाई, नेक्स्ट करो भाई। काउंटेड को प्रत्येक क्या कह रहा है भाई? COUNTED, काउंटेड है ना? प्रत्येक अक्षर वर्णक्रम में उसको कहते हैं। चलो भाई, अंग्रेजी वर्णक्रम क्रम बाएं से चौथे और दाएं से चौथे। चलो भाई ठीक है। पहले रखते हैं सी, सी के बाद रखते हैं ई, ई के बाद क्या रखेंगे? सी, ई, सॉरी, डी, फिर ई, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है। पाँच के बाद, पाँच के बाद, पाँच के बाद 14, 15, 15 के बाद टी, फिर यू। ठीक है, हो गया। बाएं से चौथा एन हो गया, और दाएं से दूसरा टी है। उनके बीच कितने अक्षर है? MNOPQRS, 5। एक के अपोजिट क्या आएगा? 4 3 5। चलो भाई, 5 करो। 4 3 5 3 6। नहीं, गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ऐसे नहीं आएगा भाई। यहाँ देखो, 3 और 5 3 मिल रहा है ना, 4 के अपोजिट 6 आ गया यहाँ पे। ऐसा करो आप, ऐसा करो, ऐसा करो। 6 3 2 है ना,
चलो यहाँ से देखो, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 4। बोलना क्या है, 4 है, एक के अपोजिट 3 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, जे और के टोटल का टोटल निकालना पड़ेगा। भागा का मतलब क्या होता है, ए माता, ए बी की माता, ए माता है, जी माता है एच की। और गुना का मतलब क्या होता है, ए बी का भाई है, एच भाई है किसका, आई का। माइनस का मतलब क्या है कि ए बी की पत्नी, ये पत्नी है आई जे की। ठीक है, और ये प्लस का मतलब क्या होता है आपको पता है, ए बी का पिता है, जे पिता है किसका, के का पिता है। जी के किस किस पर समझ, जी के का क्या लगता है। आप ऐसा करो बहन, मम्मी, नानी, नानी लगेंगी। नेक्स्ट, चलो भाई, एक्स बड़ा है वाई से, करना क्या है, सत्य कौन सा, एक्स बड़ा है वाई से, एक्स बड़ा है वाई से, डेफिनेटली वी बड़ा है यू से, वी इधर है यू इधर है, वेरी गुड, दोनों निष्कर्ष सही है। नेक्स्ट, भारत की अग्रणी वित्तीय कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक व्यावसायिक चैनल शुरू किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्यावसायिक चैनल वाली सभी वित्तीय कंपनी सफल है। ऐसा नहीं है, वित्तीय कंपनी अब अपनी व्यावसायिक सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान करेगी। यस, ओनली टू, निष्कर्ष सही लग रहा है। 17 नवंबर 1885 को सप्ताह का कौन सा दिन था, यार कैलेंडर वाला क्वेश्चन आ गया। कैलेंडर वाला क्वेश्चन आ गया है। कैसे करें, कैलेंडर वाला क्वेश्चन तो याद था अपना। रिकॉल कर रहे हैं यार, नोट्स बहुत दिन से उल्टाया नहीं था ना इसका। 17 नवंबर है ना, 1955, 1855। नहीं भाई, हटाते हैं, टाइम खोटा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, चलो मैट्रिक्स को पूरा करते हैं। 9 15 21, 9 6 15 6 21, 8 9 8 17 7, 17 9 26, 45 43। ए भाई ये तो गड़बड़ है। 9 8 17 17 8, 8 7 15 25 आना चाहिए ना। 8 9 17, 17 9 7 16 26, ठीक है। 25 35 35 35। अब भाई यहाँ पे क्या आएगा, 35, 8 8 3 11 51 आ जाएगा आंसर, सही है। कोई बात नहीं। आकार समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में कौन से कथन, अच्छा, विचार करने के लिए बोल रहा है। आकार वस्तु के समान होते हैं, समतल दर्पण बिल्कुल सही है। प्रतिबिंब दर्पण के बीच की दूरी दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी के बराबर होती है। पहला नंबर तो डेफिनेटली ट्रू है। प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी दर्पण और वस्तु के, प्रतिबिंब और दर्पण, ठीक है, ये दोनों बराबर होती, दोनों सही है। दो वृत्तों की त्रिज्या 3 और 4 सेंटीमीटर, दोनों वृत्तों केंद्र के मध्य की दूरी 10 सेंटीमीटर है। 4 3 7, ठीक है। उपनिश्द अनुप्रस्थ रेखा अनुप्रस्थ, अच्छा अच्छा। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ और अनुप्रस्थ अनुस्पर्श रेखा। चलो, इसका फॉर्मूला क्या था आपका, आपको पता है क्या है फॉर्मूला। D² 10 10 के 100 माइनस R1 - R2। ये था आपका √√D² - R1 + R2 का होल स्क्वायर था। एक तो था ये D² - R1 - R2 का होल स्क्वायर था। नहीं, ये था 100। है भाई, फॉर्मूला कैसे बोल रहे हो, 100 -√99, ठीक है। और 100, और माइनस करना था, कितना करना था भाई, 3 4, 3 3 9, 4 4 16 25, 75 आ गया यहाँ पे। 37, और ये 25 √100। फॉर्मूला भूल रहे हैं यार, फॉर्मूला को याद रखना है भाई। क्या फॉर्मूला क्या था,
हाँ हाँ हाँ, ठीक है। डी स्क्वायर माइनस रूट अंडर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर था। R2 का होल स्क्वायर था तो 100 माइनस 1 तो 99 आ गया रूट में, बटे 100, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 4 को 16 9 25। 76। अनुस्पर्श रेखा की लंबाई। फॉर्मूला इसका हमको तो लगता था वही होना चाहिए था। फॉर्मूला कैसे भूल गए हम। फॉर्मूला को तो ये ध्यान में रखेंगे अभी यार, बहुत दिन से फॉर्मूला भी रखे नहीं है। दोनों वृत्तों के केंद्र की मध्य की दूरी 10 सेंटीमीटर है। 10 दाएं के स्रोत हो गया माइनस R1 माइनस R2 हो जाएगा, तो 1 तो 99 आ जाएगा, रूट अंडर 99, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, इसमें आ जाएगा ना, अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई का फॉर्मूला। ना 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 ना, ये हो जाएगा D1/R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। डी स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस R1 प्लस R2। 4 3 7 7 49 यार, 149 अगर 9 4 13 14। R1 माइनस R2 ना। फॉर्मूला भूल गए ना। R1 प्लस R2, 4 3 7 7 49। ये कितना हो जाएगा भाई, 51 ना। यस 99, 35/17। यार फार्मूला अब याद आखिरकार याद आ ही गया, मतलब आंसर को ऑप्शन देखते देखते आ ही गया। ठीक है भाई, चलो, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। नेक्स्ट करो भाई। चलो, 42 से 12 कैसे गया, 77 से क्या आ जाएगा, 91 से 19 कैसे गया, 19 × 5 = 95, 12 × 4 = 48, 6, 19 × 5 नहीं, ऐसे तो नहीं जाएगा। 42 है ना, 77। कैसे 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 भाई। 42 से 12 कैसे किया, 12 × 3 = 36, 19 × 3 = 57, 76। 4 दूनी 8, 4 2 6, 9 1 10। अच्छा, जैसा दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। चलो, 42 से 12 गया कैसे, 12 × 3 = 36, 3.5 किया। ये तो ऐसा नहीं है। चलो नेक्स्ट करते हैं इसको। 109 + 55 / 605 × 77 - 93। कटेगा क्या, कटेगा जरूर। 11 17 11 5 55, 55 गया कैंसिल हो गया। 9 7 16 126 में से, सॉरी, 9 7 16 116 में से 93 गया। 3 3 3 3 3 3, 93 7 16 7 23। नेक्स्ट।
धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल यू हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मोटर बोट धारा का प्रतिकूल वी माइनस यू हो जाएगा 10 किलोमीटर जाता है और 50 मिनट में पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाती है। सोचो यहाँ पे क्या आएगा। ये स्पीड दे दिया धारा की चाल। एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर जाती है, V-5, और पुनः बिंदु पे आती है 10/V+5, 50, 5/6। ओके। शांत जल में मोटर बोट की चाल किलोमीटर प्रति घंटा बताना है। पहले हम मीटर प्रति सेकंड में निकाल लेते हैं। नहीं, ये किलोमीटर में ही है। ठीक है, चलो सही है, सही है, सही सही है। मोटर बोट की चाल क्या होगी? 5/6 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यदि 20 यदि हम लेते हैं तो 15 आ जाएगा, प्लस 25 आ जाएगा। 5×10, 5×3 = 15, 5×6 = 25, 5×10, 5×10, 16/15 नहीं आएगा। 26 यदि लेते हैं तो 21 आ जाता है, प्लस 10/26, 5×31, ये भी नहीं आएगा। 25 लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 20 प्लस 10/30 बराबर 5/6 आता है क्या? देख लेते हैं। 6 × 5/6 सही है। अपना 25 लेंगे आंसर। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, साधारण ब्याज की दर पर किस दर पर एक निश्चित 11 महीने के लिए अर्जित ब्याज मूल राशि का 0.08 गुना है? ब्याज है ना, 0.08 गुना 100, 11 महीने गुना 12 इंटू कितने ईयर तो हो गया आपका, प्रति वर्ष है ना। ये तो कट ही जाएगा। 12×8 = 96 हो गया, 11×8 = 88 हो गया, 8.7 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। चलो, 2010 के सभी शाखाओं की औसत बिक्री क्या होगी? 2010 के सभी शाखाओं की औसत बिक्री 10 इधर है, ये वाला 10 है। 57, 69, चलो 65, 60 ले लेते हैं एवरेज। एवरेज 60 ले लेते हैं। 3 कम है, 1 कम है, 5 ज़्यादा है, 60, 20, 80, 26 ज़्यादा है, 60 प्लस 3 ज़्यादा है, 26 3, 26×5 = 31, 3 34 में से 4 गया 30। कितना कम है? 1, 2, 3, 4, 5, 5×6 = 31, 6 ज़्यादा है। 766 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। मनुष्य के खून का रंग क्या है? नीले को गुलाबी कहते हैं, और लाल को नारंगी, और नारंगी को पीला कहते हैं। सफ़ेद को काला, काले को हरा, हरा को भूरा, और भूरे को लाल कहते हैं। लाल को क्या कहते हैं? आई डोंट नो, बट ऑप्शन नंबर 1 इज विल बी द राइट आंसर। चलो, ये आकृति सन्निहित है किसमें? चलो देख लेते हैं। ये गया ऐसे, गया ऐसे, गया ये ऐसे, गया बिल्कुल ये यहीं दिख रहा है हमें। नेक्स्ट। क्या लड़कियों को कराटे जैसी युद्ध कला मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए? हाँ। इसने इससे उन्हें बदमाशों से अपना बचाव करने में सहायता मिलेगी, नहीं वे पढ़ाई में रुचि खो देगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई। कराटे सीखना सिर्फ अपने बदमाशों को अपने से दूर रखने के लिए है क्या? ऐसा तो नहीं है। कराटे युद्ध कला मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए। क्या लड़कियों को कराटे जैसी युद्ध कला सीखनी चाहिए? हाँ, उसमें उन्हें बदमाशों से अपना बचाव करने में सहायता मिलेगी। सिर्फ इसके लिए तो नहीं है, ना तो वो ना तो दो, केवल डी को लगा सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है। चलो, WWW, आई आ जाएगा। खत्म कहानी। काली मिट्टी। चलो आगे। आयत का क्षेत्रफल इतना दे दिया है, लंबाई चौड़ाई का रेशियो ये दे दिया है, तो परिधि क्या होगी? आई परिधि चारों। अच्छा, पैरामीटर क्या होगी? तो पैरामीटर के लिए क्या आ जाएगा आपका? 2 × L + B, 11, 13, 24 दूनी 48। 48 का मल्टीपल होना चाहिए। 12 × 44 से एक ही दिख रहा है हमको। इसका 3 से करने पे गुना क्या आता है आपका? 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 14, 144 विल बी द करेक्ट आंसर। 144। नहीं भागेंगे आगे भाई।
ऐसे ही निकल जाएंगे। कंपनी द्वारा किस खेल सामग्री से प्राप्त राजस्व सबसे कम था? और प्राप्त राजस्व सबसे कम था भाई 5%। किसका है भाई? ये टेबल टेनिस है। खत्म कहानी करो भाई। टेबल टेनिस इधर है। टेनिस खेल से नहीं, टेनिस किट है ना। टेनिस खेल से। चलो आगे। दो पाइप एक पैक खाली, आपको 24 से 40 मिनट में भरते हैं। तीसरा पाइप 30 गैलन पानी को प्रति 1 मिनट में खाली करता है। देखिए ये गैलन वाला जो है ना, और सेक्शन पाइप वाला, एक बार देखना पड़ेगा भाई। देखना पड़ेगा, अभ्यास बहुत दिन से छूटा हुआ है इसका। यहाँ देखते हैं भाई। पी क्यू आर मिलकर किसी कार्य को 1100 रुपये में अनुबंध पर करते। पी क्यू कार्य का 14/22 भाग करता है। आर क्या बच गया इधर? 8/22 भाग करेगा। तो ज्ञात कीजिए आर को कितने रुपए प्राप्त हुए। अच्छा भाई। 14 और ये 8, 8/22 गुना 11, 11 दूनी 22, 2 पंचे 10, 8 पंचे 40, 400 रुपीज़ मिलेगा आर को। खरीदार सब्जी में रसों काटे राज्य। अच्छा अच्छा, आगे बढ़ो। दर्पण प्रतिबिंब बता दिया आपका ये है, ठीक है। इसका क्या होगा? ये अपोजिट इधर आ जाएगा। ये तो गलत है। ये सही है। पी 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 भी सही है। एफ जे गड़बड़ है यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट, ठीक है। नेक्स्ट है जे। 10 में से 3 गया 7, 22 3 25, 16 3 19, एस आ जाएगा, ओ आ गया, ठीक है। 18 1 19, के एल 12, डी ई आ जाएगा। नेक्स्ट है गुड़ गन्ना कपड़ा। कपड़ा। गुड़ किससे बनता है? गन्ना से। कपड़ा किससे बनता है? सूट। सूट से। नेक्स्ट। 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 राजेश के पास दो प्रकार के चावल ए और बी 3:4 के रेशो में है। क्या है? एक एक किस्म की चावल की बीज किस्म की चावल की मात्रा से 3 किलो कम है। ए और बी के क्रय मूल्य 30 रुपये प्रति किलो और 20 रुपये प्रति केजी है। चावल की कुल मात्रा। चावल की कुल मात्रा का औसत मूल्य क्या होगा? चलो भाई, कर लेते हैं, कर लेते हैं, कर लेते हैं। राजेश के पास दो प्रकार के चावल ए और बी है। 3:4 के अनुपात में चावल है। ए किस्म के चावल की मात्रा बी किस्म की चावल की मात्रा से 3 किलो कम है। 3x - 9 गुना 30 22 हो जाएगा। 4x गुना 80x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चावल की कुल मात्रा का औसत क्रय मूल्य क्या होगा? रुको, एक बार देखना पड़ेगा भाई। थोड़ा आराम करके बनने का प्रयास करेंगे। 48 क्वेश्चन ओनली बना है। गड़बड़ हाल। नेक्स्ट बनाएंगे इसको। नेक्स्ट। 5 2 121 कैसे गया? बचे 25, 125 - 4 किया तो 121 हो गया। 4 को 64 में से 9 गया, 55 आ गया। 2 2 4 8 में से ये गड़बड़। 4 को 64 में से 4 गया, 60 आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर यार। चलो। Y/Z 5:11 है। वाई और जेड 5 और 11, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? ये वाई कितना है भाई आपका? 5। और जेड हो गया आपका 11। 11 5 16 = 180। करना क्या? एक्स का मान निकालना है ना। 16 नीचे रखो
और यहाँ पे 5 का मान निकालना है। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 5 20, 45 25 5 चौके 20, 22 भागा 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 दूनी 8 4 पंचे 56.25 आ गया इधर। तो 180 में से 56.25 को माइनस करने थे, निकल गया आंसर। नेक्स्ट। 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 दो शंकु की त्रिज्या का अनुपात 2:1 है, उसके आयतन समान है। हम्म। आयतन समान है, लेकिन ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, देखो भाई। आयतन समान शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या कह रहा है कि शंकु का ये सब कुछ तो कट ही जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर एच बटा आर स्क्वायर एच बराबर करना है अपने को। तो क्या करना है, रेडियस हो जाएगा 2 दूनी 4 इंटू। अब हमको बराबर करना है ना, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आ, को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 और 1। ठीक तो है। नहीं, 1 और 4 करना पड़ेगा। ठीक है। तभी जाके इसकी ऊंचाई बराबर होगा, तो नहीं, ऊंचाई इससे इस हिसाब से होगा ताकि वो वॉल्यूम उसका बराबर हो। 17 से आगे बढ़ो। सभी चमड़े, चलो सिलोक्स का क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास करो। ऑल लेदर आर शूज, सम बैग आर शूज, सम बैग आर पेपर, सम पेपर आर लेदर। पेपर किधर गया, इधर है, लेदर इधर है, गलत। सम शूज आर लेदर, शूज इधर है, लेदर इधर है, बिल्कुल सही है। सम शूज आर पेपर, शूज इधर है, पेपर गलत। ऑप्शन नंबर ओनली 3, कंक्लूजन ओनली 2। एक सेकेंड भाई, गड़बड़ है क्या। यस, सेकेंड कंक्लूजन ओनली फॉलो करेगा। नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट करो भाई। 100वां क्वेश्चन। नेक्स्ट। ओ भाई, गड़बड़ स्थिति है अपनी, बहुत ज़्यादा गड़बड़। 1 2 3, एक सेकेंड, 1 2 3 4 56 5 6 7 8 9। 9 यानी 52 और 61। नहीं यार, 1 2 3 4 5 6। चलो, समझ में आ गया। यानी टोटल का टोटल कितना क्वेश्चन है आपका, मैथ और रीजनिंग मिला के 60 क्वेश्चन है। ठीक है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें से कौन सा अभी बनाने का प्रयास करेंगे। 19 नंबर 21। क्वेश्चन तो अच्छा है भाई, नो डाउट क्वेश्चन अच्छा है। इसमें क्या दिक्कतें आ रही थी, जरा देखते हैं हम भी। भारत में एक राज्य में एक सप्ताह में टीकाकरण की जाने वाली कोविड की दैनिक खुराक और उस दिन उपलब्ध खुराक को दंड आरेख पर दर्शाया गया। 19 जून और 21 जून को शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण दर को दोगुना करने का निर्णय लिया गया। तो कितनी और खुराक की आवश्यकता होगी। समझ में नहीं आ रहा यार। यस। ठीक है भाई। इतनी और की आवश्यकता होगी। 21 33 38। जब विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना की जाती है तो एक कुर्सी 50% लाभ पर 900 रुपये में बेची जाती है। 2 टका क्या किया, बेचा है एसपी। 450 सीपी हो जाएगा तब तो आपका। विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, 450, 50% यहाँ पे तो दिख रहा है।
1/2 है ना, 2 इधर हो गया आपका। 3, 3 का वैल्यू 900 है ना, तो 3 3 9, 300 हो गया इधर। ठीक है, ठीक है ना। और 900 में बेचा, क्रय मूल्य हो गया आपका 600, लाभ हो गया 300 पे। 1/2 पे बेचा है, लाभ है ना, तो 2 आपका सीपी हो जाएगा, 3 आपका क्या हो गया, एसपी हो जाएगा। 3 बराबर 600 तो इधर हो गया, और इधर से इधर क्या हो गया आपका, 900 है ना, 900 300, तो 50% तो यहाँ दिख रहा है। कुछ तो लोचा है यहाँ पे यार, नहीं लगाने का तो इच्छा नहीं कर रहा इसको। नेक्स्ट देखते हैं 39, तो हो गया है 39 के बाद सीधे 56 पे आते हैं, 56 को छोड़ देते हैं, 62 पे आते हैं। ये भाई 42 से 12 कैसे गया है, 77 का, 91 का 19, अपोजिट नहीं, 4 2 6, 42 से 12 कैसे गया, या फिर 12 से 42 कैसे आया। तो डिफरेंस देख ले क्या, डिफरेंस तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, 12 36, 12 30 आ गया, 91 19 तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, 8 में से गया 7, 72 ना। एंड में नहीं घुस रहा है भाई, 64 65, अरे 56 में ये छोड़ा था, 78 में भी ये दिक्कत है, 89 में क्या दिक्कत है, 89 तो बन सकता था अपने से। ये भी 3:4 के अनुपात में इस प्रकार एक एक इसमें, ये 30 रुपये प्रति केजी, 20 रुपये प्रति केजी है, ये और भी 3:4 है। ठीक है, और ये हो जाएगा भाई x-3, और ये x हो जाता है। हो भाई, छोड़ते हैं छोड़ते हैं छोड़ते भाई, आते हैं सीधा ऊपर। भारत में करेबा के नाम से जाने वाले, भारत में करेबा के नाम से जाने वाले हिमानी के मोटे निक्षेप या हिमोट पाए जाते हैं। झेलम देते हैं यहाँ पे। क्या हो गया, चौथा में क्रिकेट के कौन सा स्थिति बल्लेबाज के पीछे होती है, मिड ऑफ, आवरण, मिड विकेट, फर्स्ट स्लिप। 86वां संविधान संशोधन 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया किस ईस्वी में। अरे यार 2002 में यार, इसमें कोई है दिक्कत थोड़ी ना। हम्म। अच्छा, भारत का पहला पेपरलेस बजट, अरे भाई ये कोविड के समय में हुआ था ना, 19 20, या 20 21 या फिर 21 22। 20 में आया था, तो 20 में छोड़ा, 21 22 होगा तब तो। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में 2 साल के कार्यकाल के लिए जिम्मेदारियां संभालना शुरू किया है, कौन कौन देश है ना। इसका फॉर्मूला था, फ्रॉक था क्या, ऐसा फॉर्मूला था क्या था इसका फॉर्मूला में क्या था इसका यार। डेनमार्क, जापान, पाकिस्तान, नहीं, 5 देश है। ठीक है, और टोटल 15 देश होता है, इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं अस्थायी। ये तो पता है, और क्या इसके बारे में बता सकते हैं हम कि 2 वर्ष का कार्यकाल होता है वो अस्थायी सदस्य का। ठीक है,
और हम क्या बता सकते हैं तो सर, ये तो प्रीवियस ईयर का पैटर्न, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है। बट इसमें कौन कौन सा देश है देखना पड़ेगा भाई। डेनमार्क है, पाकिस्तान, ग्रीस, भारत और पनामा। भारत तो नहीं है भाई। डेनमार्क का, जापान, पाकिस्तान, ग्रीस, सोमालिया। हम्म, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान। डेनमार्क, पाकिस्तान, ग्रीस, भारत। भारत तो नहीं है इसमें। आया है क्या? पाकिस्तान है, सोमालिया भी है, जापान। नहीं, छोड़ते हैं इसको। छोड़ते हैं भाई। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई? हम्म, हम्म, ढाका भाई। चलो, 1906 में ढाका में हुई थी। 12 में क्या है? बैंकिंग पार्टनर महाकुंभ मेला 2025 बीमा योजना। अरे यार। बैंकिंग पार्टनर ने महाकुंभ मेला 2025 बीमा योजना शुरू करने के लिए फोन पे के साथ सहयोग किया। कौन सा बैंक है भाई? ये बैंक है आपका, पड़ जाता है ICICI बैंक होगा भाई। ये हो गया, हो गया, हो गया। हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट। क्रॉप्स मिशन नहीं पता, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। 19 में नेक्स्ट करो। 19 को भाई मार्क को रिव्यू करने का पता तो चले। 21 को भी छोड़ो, हटाओ। अरे यार, 21 को भी मार्क को रिव्यू करो। और 22। हाँ, ये है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी ST का प्रतिशत कितना है? 10.11। वो था नहीं, 10.8 था, और 8.6। 8.6 होगा। नेक्स्ट करो भाई। 24, 25, 26, 27 में क्या है? 7 अगस्त 1905 को स्वदेश आंदोलन को की दुर्घटना किसने की? स्वदेशी है ना? शायद पहला वाला होगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान? लामजाओ। 29 हो गया। 30 में क्या है? अगस्त सितंबर के महीने में उड़ीसा के द्वारा लोगों को मनाया गया नुआखाई जोहार किस प्रकार का त्योहार है? अगस्त सितंबर है ना? नुआखाई ना? नौखाई। कृषि पर्व है। नौखाई जोहार किस प्रकार का त्योहार है? एक तो उड़ीसा में आता है नुआखाई, ठीक है, नुआखाई हमको लगता है ये फसल से संबंधित होगा यार। टमाटर। 32 में चांग जनजाति। चांग जनजाति किस राज्य का स्थानीय है? चांग चांग जनजाति द्वारा किया जाने वाला चांग सांग नृत्य। हम्म, मेघालय या मणिपुर? नागालैंड और मिजोरम। नागालैंड को देखते हैं भाई। 33 को छोड़ो। भारतीय संविधान के तहत इसकी स्थापना की गई थी। आर्टिकल 324। चुनाव आयोग। नेक्स्ट, एक सेकंड भाई, डिस्चार्ज होने वाला बैटरी। चलो भाई, चार्ज में लगा देते हैं। नहीं तो कभी भी शट डाउन हो जाएगा और इंटरप्टेड हो जाएगा हम लोगों का इतनी देर का किया है हुआ अभ्यास, किया हुआ क्वेश्चन, और फिर बनाया हुआ जितना भी क्वेश्चन है सारा मिट जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। 35 हो गया। 36 में क्या है? संविधान में संशोधन करने की शक्ति। अरे भाई, 368 भाई। चलो। चलो। 38 में क्या था भाई? नेक्स्ट करेंगे इसको। 38, 39, 40 में क्या था? पाइका। भाई, पाइका तो आपका उड़ीसा में आ गया। पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है, किस राज्य में लोकप्रिय है? पाइका लोक नृत्य। सही है। तुजु की जहांगीरी फारसी भाषा में। तुजु की जहांगीरी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तुजु के जहांगीरी, जहाँ तक मुझको पता भाई, फारसी ही होना चाहिए। सही शब्द अच्छे वर्णन में इंगित करता है। चलो भाई, छोटे से बड़े ना, ये तो हो ही गया। 42 नंबर, 43। हाँ, संगीत के नाम पर लघु ग्रह का नाम रखा गया है। अच्छा, जाकिर हुसैन है, पंडित जसराज। पंडित जसराज। किस भारतीय संगीतकार के नाम पर एक लघु ग्रह का नाम रखा गया है? जाकिर हुसैन या पंडित जसराज, या पंडित जसराज होंगे, या शायद नहीं, जसराज ही है शायद। 47 में।
बेरोजगारी खाते अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। करना पड़ेगा भाई एक बार ये। प्रतिरोधात्मक। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठकर पंचे नहीं लगाएंगे भाई इसमें, ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हमको, तभी जाके क्लियर हो पाएगा। 48, 49, 56 में देखते हैं। नहीं, 57 में हर्षवर्धन कालम चीनी यात्री हर्षवर्धन वैनसांग हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ो। 58 हो गया। 61 में कौन सा पादप उत्तक मिट्टी के तनों और पत्तियों पर पानी और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पानी। जाइलम हो गया। नेक्स्ट करो। नहीं 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 61 देखो भाई। कौन सा पौधा, कौन सा पादप उत्तक मिट्टी से तना और पत्तियों तक पानी और खनिजों के लिए परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पोलन काइमा और पैरन काइमा। नहीं, जाइलम फ्लोएम हो जाएगा तो फूड के लिए, ठीक है जाइलम ही होना चाहिए इसमें। और भाई 42, थोड़ा हटाओ इसको। 63 हो गया। 64, 65, 66 में देखते हैं। नेटवर्क के आकार में भारत में तीसरा स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के आकार के मामले में विश्व स्तर पर क्या स्थान है भारत का? नेशनल वाटरवे के माध्यम में ना, तो अठ्ठाकर पंचे लगाते हैं भाई इसका। अलीवर्दी खान की मृत्यु 1756 का नाम बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला होगा तब तो मेरे हिसाब से। 68 हो गया। 68 के बाद 72 देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का अमृत पहल, अमृत है ना? स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत अमृत पहल किससे संबंधित है? हम्म, और कैंसर निदान रोगी को दवाई प्रदान करना, ये होगा। कैंसर से संबंधित वाला है कुछ। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे। 6 7 झेलम का प्राचीन नाम क्या था? झेलम था ना, पुरुष नहीं हो जाएगा। झेलम का प्राचीन नाम अस्तानी पुरुषनी विपाशा वितस्ता, वितस्ता होगा यार। जो आदमी झेल करेगा तो क्या होगा, हमेशा बिजी ही रहेगा ना। 75, 74, 75 में काली मिट्टी में आमतौर पर डैश की कमी होती है भाई? फास्फोरस। काली मिट्टी में आमतौर पर क्या चीज़ की कमी होती है भाई? पोटाश, फास्फोरस, मैग्नीशियम। फास्फोरस होना चाहिए मेरे हिसाब से। 76, 77, 78। फलीदार फसलों की जड़ों में गांठें होती है, राइजोबियम बैक्टीरिया वास करते हैं, हवा में नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, इनके फलीदार फसल माना जाता है। फलीदार ज्वार बाजरा दालें तिल। फलीदार फसल कौन सा कहलाएगा इसमें? दाल, ज्वार, बाजरा, ज्वार बाजरा, बाजरा दे सकते हैं। ये गलत तो बहुत होने वाला है यार। आर्द्रता मापने के लिए ना है, आर्द्रता माप ही हो जाएगा। नेक्स्ट है। हाँ, 83, 84 में क्या है कि द लॉन्गेस्ट रेस पुस्तक नहीं पता, भाग मिल्खा भाग है, नहीं नहीं नहीं। हमें तो लगा वही होगा। हम्म, मुगल शासक की फतेहाबाद में उसके नाम पर एक मस्जिद है, किस मुगल शासक की? भाई फतेहाबाद में। अकबर का तो नहीं होगा, हुमायूं का देखते हैं। पृथ्वी की पपड़ी यानी क्रस्ट की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट। अंडमान निकोबार द्वीप समय कितनी लंबाई है? नहीं पता भाई। बताओ इसको। अत्यधिक ठंडे मौसम के लिए शीत ऋतु वस्त्र प्रणाली हिम कवच का अनावरण किस संगठन द्वारा किया जाता है? हिम, डीआरडीओ, इसरो। अत्यधिक डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय, हिम कवच ना, डीआरडीओ इसरो रक्षा मंत्रालय। डीआरडीओ, डीआरडीओ तो मिसाइल बनाता है यार। डीआरडीओ। हिम कवच का अनावरण किस संगठन द्वारा किया गया? भारतीय सेना द्वारा। डीआरडीओ ही होगा। 92 हो गया। 93 में क्या है? राष्ट्रीय इस्पात रेल, अच्छा ठीक है, नहीं पता यार। यहाँ मतलब ग्रीनविच दक्षिण कर्क रेखा 22.5 डिग्री, 23.5 डिग्री है। चलो उत्तरी। डी का 3 हो गया। डी का 3, डी का 3, डी का 3, एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है। 82.5 डिग्री पूर्व हो जाएगा आपका। मानक यामी उत्तर ग्रीनविच, ग्रीनविच हो जाएगा पूर्वी, ठीक है ना। बी का 4।
दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा आपका कर्क रेखा, मकर रेखा, साढ़े 23 डिग्री उत्तरी, डी का 3, ठीक है। और यहाँ में उत्तर 82.82 डिग्री पूर्व, सही तो है। एक का 4, क्या गलत है इसमें यार। वह जीव जिसके केंद्र झिल्ली की अनुपस्थित ऑर्गेनिज्म दैट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर रेफर टू एज ए, देखिए, यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक होता है। यूकार्योटिक यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। हाँ भाई, कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूजन देंगे होने तब तो। 1722 में अवध में स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? 1722 में, नहीं पता। अवध है ना, अवध था ना यार, लगा सकते थे इसमें। 1722 में अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक सादत अली खां। ठीक तो लगाएंगे भाई, जो हो रिस्क तो लेके चलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा असम की दूसरी राजधानी के रूप में किस शहर की, असम की दूसरी राजधानी को किस शहर की घोषणा की गई है असम की दूसरी राजधानी के रूप में? बढ़िया भाई, ये तो पढ़ा हुआ था मेरा, डिब्रूगढ़। चलिए, विद्युत परिपथ को तोड़ना या उसे पूरा करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्विच। भाई अब हिम्मत नहीं बन पा रहा यार, करते हैं सबमिट। अच्छा खासा क्वेश्चन अपना छूट गया इसमें मैथ्स का। ये अभ्यास मांगता है भाई अपना, अभ्यास। विदाउट अभ्यास नथिंग पॉसिबल यार। चलिए भाई, ये था आपका। देखते हैं इसमें कितना मार्क्स। अच्छा, मार्क्स तो आ गया भाई इसमें। 78.35 मार्क्स अपना बना है इसमें, ठीक है। और ये था आपका ऑल रेलवे एग्जाम सर्वोत्तम, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन लाजवाब था, ठीक है। मैथ्स का क्वेश्चन वेरी गुड, और रीजनिंग का भी ऑलमोस्ट एक दो क्वेश्चन जबरदस्त था, ठीक है, दो क्वेश्चन जबरदस्त था। तो आप लोग जरूर इस लाइव मॉक टेस्ट पे अटेम्प्ट कीजिएगा, और इस लाइव मॉक टेस्ट में हमें 78.35 मार्क्स अपना बना है, ठीक है, जो कि मतलब हाँ ठीक है, एवरेज से तो अच्छा है, ठीक है, मतलब गुड है, ठीक है, बट इसमें भी और ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत है। 80 प्लस धीरे धीरे हमें लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स में 7 क्वेश्चन छोड़ दिया था हमने यार, मैथ और रीजनिंग मिला के 6 या 7 क्वेश्चन छोड़े थे। उन क्वेश्चन को अच्छे से डन कर देते तो भाई ये 82 प्लस आ ही जाता, ठीक है। तो फिलहाल इतना भी मार्क्स कम नहीं है। ये मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आ, अच्छे से फिर प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। तो ये था अपना, क्या था ये था अपना लाइव मॉक टेस्ट, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा। 85 हमने अटेम्प्ट किया था, इसमें से 5 गलत हो गया। एक्यूरेसी भी अपनी सही होगी, लगभग 90% है, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। एक्यूरेसी यहाँ पर आपको दिख रहा है, और इसका रिजल्ट आपको 21 मार्च को दिखेगा, ठीक है, 9:30 बजे रात में, इसी साइट पे, ठीक है। जब भी आप अटेम्प्ट करोगे ना पेपर, तो पेपर आपका अटेम्प्ट टेस्ट में आपका यहाँ दिखेगा, ठीक है, अटेम्प्ट टेस्ट में यहाँ दिखेगा, और वहीं पे जाके आपको दिखना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल हुआ होगा, ठीक है। हाँ, बेशक। अभी लगातार जो है सो मैथ्स में मेरा स्पीड कम जा रहा है, मैथ्स में स्पीड बहुत ही बिलो जा रहा है, जो कि ये मुझे खुद पसंद नहीं है। तो देखेंगे भाई, मैथ्स के स्पीड को बढ़ाएंगे, क्योंकि इतना स्लो तो भाई नॉर्मल क्वेश्चन में भी इतना स्लो जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि अभ्यास की बहुत ज़रूरत है ना, ठीक है। बीच में जो 15 से 16 दिन का जो गैप रह गया ना, यही गैप हमें जो है ना मैथ्स की स्पीड को कम करने में भाई ज़्यादा ये इफ़ेक्ट किया है, ठीक है। कोई बात नहीं, इस पे ओवरकम पाने का कोशिश करेंगे बहुत जल्द। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो सही लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करे बिना मत जाना भाई, ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, इस उम्मीद से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं कि आप इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेंड कीजिएगा, और अपना मार्क्स जरूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, एंड फिर से एक बार बोल देता हूँ, जरूर इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेंड कीजिएगा और अपना मार्क्स शेयर कीजिएगा। आई एम वेटिंग, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन।